आप सभी प्रियजन इस कथा का आनंद ले रहे हैं। कलम सब लोगों ने बड़े धूमधाम से गिरिराज पूजन किया, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लिया। लीला का मतलब होता है अनुभव, ठीक है ना। जो पिक्चर अपन देखते हैं ना, तो रियल जिंदगी में वो सत्य नहीं है। चित्रण तो वह है जो चित्र के माध्यम से समाज को एक संदेश दिया जाए। समाज को दूषित करने का काम फिल्म का नहीं है। आज जो नवयुवकों को दूषित किया जा रहा है, संत कथावाचक प्रवचन करके युवाओं को सुधारते हैं, और ये फिल्म इंडस्ट्रीज अशुद्ध आदर्श जो देखने लायक नहीं है, ऐसे चित्रों को दिखा करके उतना ही दूषित कर देते हैं। वो संत चरित्र का निर्माण करवाता है और ये लोग चरित्र का पतन करते हैं। और करे क्या भाई, जो ठाकुर जी की इच्छा। ऐसे ही भगवान की लीला है। लीला माने अनुभव, लीला माने वह अभिनय कर रहे हैं ठाकुर जी। जैसे अपन रामलीला देखते हैं ना कभी, तो जो पात्र राम बना है और सीता जी का हरण हो गया, वो सीता जी के वियोग में रो रहे हैं, तो वास्तविक उसकी जिंदगी में तो रोना नहीं है, वो तो अभिनय कर रहे हैं। अब ये को मित्र क्यों रो रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ में, कौन तेरी घरवाली का हरण करके ले गया है, तो उसकी लीला ही खराब हो जाएगी पूरी की पूरी भाई। इसलिए वो उसका अभिनय है, वो कर रहा, उसको उसके डायरेक्टर ने उसको यह अभिनय करने का कार्य सौंपा है। जो जितना योग्य होता है उतना ही वो डायरेक्टर, जो स्वामी होते हैं ना रामलीला वाले, रासलीला वाले, उसको उतना ही कठिन वो रोल सौंप देते हैं। तो इसी प्रकार से हम ठाकुर जी की जो लीला का अवलोकन कर रहे हैं, भगवान का अभिनय है। भगवान कोई चोर नहीं है, भगवान कोई अनेक ब्याह नहीं करते हैं, ये भगवान तो एक अभिनय कर रहे हैं। हम उसको करने की कोशिश न करें, पर उस चिंतन का यदि तुम उस अनुभव अभिनय का चिंतन करोगे तो तुमको आनंद का अनुभव जरूर होगा, ये पक्का हो। भगवान ने गिरिराज को क्यों पुजवाया? इसलिए पुजवाया, भगवान ने विचार किया, देखो प्रत्येक भगवान की लीला में कोई रहस्य छुपा हुआ है। अब ये थोड़ी है कि जो तुम बोलते हो करते हो वो हर काम का कारण बता दो, ऐसा आपने क्यों किया, और भी जवाब दोगे क्या? भाई गोपनीयता की शपथ भी खिलाई जाती है मंत्रियों को, सब मैटर बाहर नहीं आता, याद रखिएगा। बहुत से मैटर होते हैं वहीं दफन हो जाते हैं। भगवान ने चोरी क्यों करी? भगवान ने देखा कि राम राम ये ब्रजवासी दही और दूध को मार्केट में बेचते हैं। कंस की जितनी भी रानी आए इस दही के द्वारा स्नान करके बहा देते हैं नालियों में। दही को, गोरस को कभी नाली में न बहाओ। पुराने जो लोग होते थे ना हमारे, वो कटोरी बेला में जो दही पीते थे, दूध पीते थे, पानी डाल के घोल के पी जाते थे उसको। नाली में गोरस को बहाना दरिद्रता का प्रतीक होता है, मेरे गोरस का अपमान होता है। दूसरा, कंस के लोग खाए खा करके बलवान हो रहे हैं, इसकी सेना तो बलिष्ठ हो रही है, और मेरी बाल सेना कमजोर हो रही है। ब्रजवासियों से कहूँगा कि दूध दही घी मत बेचो, तो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ये आमदनी है इनकी आमदनी है। दूध बेच रहे हैं और कोको कोला पी रहे हैं। किसान छोरन की हड्डी चमक रही है, तो बोलो कंस की सेना बलवान होगी क्या नहीं होगी? देश की रक्षा करेंगे, भारत माता की, और चीन का सामान खरीदेंगे, क्यों? बोले सस्ता है। भले आदमी हो, विचार तो करो कि ये सामान जो खरीद रहे हो पैसा कहाँ जा रहा है, उसी पैसे के बल पर वो बलवान होते चले जा रहे हैं। स्वदेशी बनो। स्वदेशी बने हम कैसे? ऊपर से जितने भी बैठे हुए आका हैं ये आतंकवादियों के,
वो तो हावी हैं, विदेशी व्यक्ति बन जाए धनाढ़, पर बाबा रामदेव की फैक्ट्री नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पैसा यहाँ रहेगा, देश बलवान होगा। देश बलवान होगा तो हमारी दाल विदेशों में कैसे गलेगी भाई। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सेना के लिए सम्मान दें, जय जयकार करें, पैसा खजाने में दें, तभी सेना बलवान होगी ना। आप दूसरे तरीके से भी बलवान कर सकते हो। यदि विरोधी की आपने कमर अर्थव्यवस्था से तोड़ दी तो स्वतः हमारी सेना मजबूत हो जाएगी, आतंकवादी हथियार खरीद ही नहीं पाएंगे, ये बलवान हो ही नहीं पाएंगे। भगवान ने विचार किया इस कंस का मुझे बल कमजोर करना है, तो दही और माखन को चुरा करके ग्वाल वालों को खिलाऊंगा तो ये हो जाएंगे बलवान, मेरी सेना बलवान हो जाएगी। क्योंकि कंस तो गैया पालता ही नहीं है, उसके यहाँ दूध दही जाएगा नहीं, तो बाकी सेना कमजोर हो जाएगी और मैं बड़े आसानी से उस पर जीत हासिल कर लूंगा। राजनीतिक पंडित यदि कोई है तो उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण चंद्र। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसको कहते हैं राजनीति, कूटनीति की राजनीति, ये है। इसलिए लड़ने से ही काम थोड़ी चलता है, कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है। गिरिराज को भगवान ने इसलिए पूजवाया कि जितने ब्रजवासी हैं, एक कोई जमुना की पूजा करे, कोई सूर्य की पूजा करे, कोई चंदा की पूजा करे, कोई भूत की पूजा करे, कोई प्रेत की पूजा करे, जो जिसको मिल जाए इतने भगवान बना बैठे। ब्रह्म तो एक है, दूसरा कोई नहीं है। बस तुम्हारे अनुभव के लिए हम तो भैया बलवानों की पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं हनुमान बनूंगा, आजा ना, हम तो मर्यादा वाले हैं। भगवान कहते हैं राम बन के आ रहा हूं, चल तू लग जा। हम तो शक्ति की पूजा करते हैं, जो शक्तिशाली हैं वही। बोले मैं दुर्गा काली बन करके आ रही हूं, चल कर पूजा। हमारे व्यापार के, जीवन के, गृहस्थी के विघ्न दूर करने वाला ही हमारा भगवान है। ठाकुर जी ने कहा हम गणेश बन के आ रहे हैं, चलो। ये सब भगवान के रूप हैं। तुम केवल हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, नाक नहीं हो, कान नहीं हो, आंख नहीं हो, ये संपूर्ण अंगों का नाम है मानव शरीर। ऐसे ये सब भगवान के अंग हैं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो ये सब ब्रजवासी अन्य देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। मैं ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद हरि हूँ, मुझे भगवान नहीं मान रहे हैं। पर मैं कैसे कहूँ इनको कि मैं भगवान हूँ? ये ब्रजवासी तो मानेंगे नहीं। तो भगवान ने विचार किया कि मैं गिरिराज में समाहित हो जाऊं और इन ब्रजवासियों से कहूं कि ये तुम्हारा भगवान है, आओ इसकी पूजा करो। तो एन केन प्रकारेण मेरे ब्रजवासियों को भगवान की मेरी शरण ग्रहण हो जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या पूजवाया? गिरिराज। इसका तात्पर्य गिरिराज साक्षात भगवान है। जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए बाकी 7 आवरण नष्ट हो जाएं। 7 आवरण यही तो हमको परेशान कर रहे हैं। गिरिराज जी साक्षात कलिकाल के देवता हैं, याद रखियो। परिक्रमा करो, पर परिक्रमा कैसे करें? शास्त्र युक्त करो। धूम्रपान करना नहीं है 7 कोस में। एक बार परिक्रमा उठा दी, आप भोजन मत करिए, चाट पकौड़ी के चक्कर में मत पड़िए, बिना जूते चप्पल के, गुटखा नहीं, बीड़ी नहीं, कोई तमाकू नहीं। सर्वप्रथम गिरिराज जी की दान घाटी पे पूजन करो। जहां भी परिक्रमा उठा रहे हो, गैया का पूजन करो, हरी घास खिलाओ। ये भागवत में ऐसा। और ब्राह्मण का पूजन करके, ब्राह्मण को अग्रणीय करके, शास्त्र तो ये कहता है कि गैया और गोधन और ब्राह्मण को आगे करो। महाराज आपको दक्षिणा दूंगा 500 रुपया, और ब्राह्मण हो तपस्वी, संध्या करने वाला, गायत्री जपने वाला। आप लोग कहोगे मिलते ही नहीं, खोजो ना। तुमको सोना कैसे मिल जाता है? ओरिजिनल सोना खोज लेते हो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा खोज लेते हो, बढ़िया बढ़िया फल जाकर के दुकान पर ढूंढ लेते हो। ये सब्जी ठीक नहीं है, ये बढ़िया। ऐसे ही खोजो ना बढ़िया संतों को, बढ़िया ब्राह्मणों को, जो संध्या कर रहे हैं, गायत्री जप रहे हैं,
और व्यसन से मुक्त हैं, ऐसे ब्राह्मणों को खोजो ना, तुम्हारी साधना होगी, मिल जाएंगे, निश्चित मिलेंगे। ये धरती बांझ नहीं है, ना इस पर तपस्वी ब्राह्मणों की कमी है, न संतों की कमी है, न सतियों की कमी है, न दानियों की कमी है, न सत्यवादियों की कमी है। बस ये छिपे, इनको खोजो आप। हार सब्जी की दुकान पर हीरा मोती सोने की हार नहीं मिलते हैं भाई, ठीक है ना। जहाँ ज्वेलर्स होता है उसकी दुकान पे भीड़ नहीं होती है, उनको खोजना पड़ता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये नहीं जा सकते, इनका पूजन कर लो। और परिक्रमा एक करिए, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे करिए आप, फिर आकर के गिरिराज जी का पूजन करो और किसी ब्राह्मण को कुछ खिला दो। आप एक परिक्रमा करके देख लेना, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ऐसे करता हूं। एक परिक्रमा से आप जो अनुभव करोगे, मैं सत्य कह रहा हूं, व्यासपीठ पे कह रहा हूं। एक व्यक्ति के पंडित जी थे, वो संतान नहीं थी। मैंने यार भागवत में ऐसा है, तुम ऐसा करो ना, गिरिराज जी की पूरी 1 वर्ष की परिक्रमा लगाओ, पर लगाना ऐसे। बोले हाँ शास्त्री जी, मैंने ऐसे तो नहीं लगाई कभी। मैंने पहले ब्राह्मण खोजो तपस्वी जो तुमको आशीर्वाद दे सके, जो आशीर्वाद देता है कि ऐसा हो जाए। वो अपना देता नहीं है, वो भगवान के भरोसे देता है। तो भगवान भी उसकी बात को मानते हैं गिरिराज जी। ये नियम बताए, किया, वाह, भगवान ने कृपा कर दी। तो बिना विधि के पूजा पाठ करोगे, वह पूरा फल देती नहीं है, याद रखो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बाबा